तो चलिए दोस्तों, आज का है टॉपिक बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। इसमें हम वन लाइनियर क्वेश्चन को देखेंगे। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, इसमें से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला है इसमें, भाखड़ा नंगल बांध का निर्माण किस नदी पे हुआ है? तो सतलज नदी पे। बड़ा कर लेते हैं। दूसरा पॉइंट है इसमें, भाखड़ा नंगल किन राज्यों की एक संयुक्त परियोजना है? तो हो जाएगा इसमें हरियाणा, पंजाब और राजस्थान की भाखड़ा नंगल संयुक्त एक परियोजना है। दूसरा है इसमें, सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य कौन से हैं? तो हो जाएंगे गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान। सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित होने वाले कौन कौन से राज्य हो जाएंगे? गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात हो जाएंगे। नेक्स्ट है, दामोदर परियोजना में कौन सी राज्य सम्मिलित है? तो पश्चिम बंगाल और झारखंड हो जाएंगे। दामोदर परियोजना में कौन कौन से राज्य हो जाएंगे? पश्चिम बंगाल और झारखंड हो जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, सरदार सरोवर बांध से सर्वाधिक लाभ गुजरात राज्य को, जबकि सबसे कम लाभ मध्य प्रदेश को मिलता है। नेक्स्ट, ओकारेश्वर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो नर्मदा नदी पे। नेक्स्ट, हीराकुंड बांध किस राज्य में है? छूट गया इसमें। ओकेरेश्वर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो नर्मदा नदी पर हो जाएंगे। और हीराकुंड बांध किस राज्य में है? तो ओडिशा राज्य में। हीराकुंड बांध किस राज्य में हो जाएंगे? ओडिशा राज्य में। नेक्स्ट, भारत का सबसे पुराना जल शक्ति उत्पादन केंद्र कौन सा है? तो शिव समुद्रम हो जाएंगे। एनसीईआरटी का वीवीआई क्वेश्चन इसमें टोटल मिलेंगे आपको। भारत का सबसे पुराना जल शक्ति उत्पादन केंद्र कहाँ है? तो शिव समुद्रम। ठीक है। नेक्स्ट, तपोवन और विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो उत्तराखंड में हो जाएंगे। तपोवन और विष्णुगढ़ जल शक्ति परियोजना किस राज्य में है? तो उत्तराखंड में है। नेक्स्ट, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर निर्मित है? तो कृष्णा नदी पे। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? कृष्णा नदी पर हो जाएंगे। अब इस साइड का ऑनलाइन क्वेश्चन देख लेते हैं। नागार्जुन सागर परियोजना किन दो राज्यों में अवस्थित हो जाएंगे? तो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में हो जाएंगे। नागार्जुन सागर परियोजना कौन कौन से राज्य में है? आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में। बहुउद्देशीय पोलावरम सिंचाई परियोजना ओडिशा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना राज्य के मध्य विवादित है। नेक्स्ट, गांधी सागर बांध किस परियोजना का भाग है? तो चंबल परियोजना को हो जाएंगे। गांधी सागर बांध किस परियोजना का भाग है? तो हो जाएंगे चंबल परियोजना। नेक्स्ट, जवाहर सागर बांध किस राज्य में अवस्थित है? तो राजस्थान में। जवाहर सागर बांध किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान में। ये पीछे में भी देखे थे, कल के वीडियो में ये क्वेश्चन आया था। आज ये इसमें नेक्स्ट देखते हैं, टिहरी बांध उत्तराखंड में किस नदी पर निर्मित किया गया है? तो भागीरथी नदी पे। टिहरी बांध उत्तराखंड में किस नदी पर निर्मित है? तो भागीरथी नदी पे हो जाएगी। टिहरी बांध भागीरथी पे। टिहरी बांध उत्तराखंड में किस नदी पर निर्मित है? तो भागीरथी पे। तिलैया मेथान एवं बेल पहाड़ी बांध किस नदी पर है? तो बराकर में हो जाएंगे। तिलैया में मेथान एवं बेल पहाड़ी बांध किस नदी पर निर्मित है? बराकर नदी पे। कौन सी नदी पर? तो बराकर नदी पे। दामोदर घाटी निगम की स्थापना किस वर्ष की गई? 1948 में। वर्ष 1948 में दामोदर घाटी निगम की स्थापना की गई। सतलज नदी पर बनाए गए हिमाचल बांध का मुख्य उद्देश्य भाखड़ा बांध में आने वाली तलछट मिट्टी को रोकना था। नेक्स्ट देखते हैं, सतलज नदी पर बनाए गए हिमाचल बांध का मुख्य उद्देश्य भाखड़ा बांध में आने वाली तिलछट मिट्टी को रोकना था। भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ की गई है? तो दार्जिलिंग में की गई है। कहाँ की गई है? दार्जिलिंग में। भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ की गई है? दार्जिलिंग में। तो नेक्स्ट इसमें देखते हैं,
पॉइंट है, भारत की नदियों पर स्थित प्रमुख परियोजना। भारत की नदियों पर स्थित प्रमुख परियोजना कौन कौन सी? नदी परियोजना, नदी और परियोजना हम देखते हैं। सतलज नदी, इसमें कौन कौन सी परियोजना है? भाखड़ा, नंगल, गोविंद बांध, नाथपा, झाकड़ी बांध, कोल बांध। ये सब परियोजना किस पे है? तो सतलज नदी पे। झेलम नदी पे कौन कौन सी परियोजना है? किशन गंगा, तुलबुल परियोजना, किशन गंगा और तुलबुल परियोजना झेलम नदी पे है। चिनाब नदी पे, चिनाब नदी पे सलाल बांध, सलाल बांध किस नदी पे हो जाएगा? चिनाब नदी पे। दुलहस्ती अस्केनी बांध चिनाब नदी पे, दुलहस्ती अस्केनी बांध चिनाब नदी पे। बल बगलिहार, बगलिहार चिनाब नदी पे हो जाएंगे। बगलिहार परियोजना किस नदी पे? तो चिनाब नदी पे। अब नेक्स्ट है रावी नदी, रावी नदी थीन बांध और चेमड़ा परियोजना, चेमड़ा परियोजना रावी नदी पे, चेमड़ा परियोजना रावी नदी पे। ब्यास नदी पे, ब्यास नदी पे पोंग व हरिके बांध, पोंग या हरिके बांध किस नदी पे? ब्यास नदी पे। नेक्स्ट गंगा नदी, गंगा नदी पे टिहरी बांध, भागीरथी, फरक्का बांध गंगा नदी पे है। फरक्का बांध किस पे हो जाएगा? तो गंगा नदी पे। फरक्का बांध परियोजना गंगा नदी पे। टिहरी बांध परियोजना भागीरथी इसको बोलते हैं परियोजना गंगा नदी पे। यमुना नदी, यमुना नदी हो जाएगा लखवर ब्यासी बांध, लखवर ब्यासी बांध और रामगंगा, रामगंगा पे हो जाएगा कलालगढ़ बांध और रामगंगा परियोजना। ये रामगंगा परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। घाघरा नदी, घाघरा नदी में हो जाएगा घाघरा बांध, ये परियोजना घाघरा नदी पे। शारदा नदी, शारदा नदी पे शारदा बांध और गंडक नदी पे त्रिवेणी के पास बैराज, गंडक नदी पे त्रिवेणी के पास बैराज। कोसी नदी, कोसी नदी पे कोसी परियोजना, कोसी नदी पे कोसी परियोजना। अब इधर देखते हैं, फिर हो जाएगा चंबल नदी, चंबल नदी पे गांधी सागर, राणा प्रताप सागर एवं जवाहर सागर बांध राजस्थान में। बेतवा नदी, बेतवा नदी तो मातालीटा बांध, राजघाट बांध। सोन नदी पे डेहरी में सिंचाई, डेहरी में सिंचाई, बड़ास वन सागर बांध। दामोदर नदी, दामोदर नदी पे हो जाएगा पंचतेल हिल और तेलैया कोनार अय्यर बड़गोमो बांध मेथान, ये दामोदर नदी पे है। गोदावरी नदी पे राजमुंदरी के निकट एनीकट बांध, राजमुंदरी के निकट एनीकट बांध परियोजना किस पे हो जाएगा? गोदावरी नदी पे। कृष्णा नदी, कृष्णा नदी पे, कृष्णा नदी पे श्री सेलम व नागार्जुन सागर बांध, श्री सेलम व नागार्जुन सागर बांध। तुंगभद्रा, तुंगभद्रा पे हो जाएगा मलप्पुरम के निकट तुंगभद्रा बांध। कावेरी नदी, कावेरी नदी पे मेट्टूर बांध। नर्मदा नदी पे महेश्वर बांध, महेश्वर बांध इंदिरा सागर बांध, अंकलेश्वर बांध, सरदार सरोवर बांध। और ताप्ती नदी पे, ताप्ती नदी पे काकरापारा बांध, ताप्ती नदी पे ये बहुत क्वेश्चन पूछेंगे। काकरापारा बांध परियोजना किस नदी पे है? तो ताप्ती नदी पे। उकाई बांध, उकाई बांध भी ताप्ती नदी पे हो जाएगा। महानदी, महानदी पे हो जाएगा हीराकुंड बांध, हीराकुंड बांध और तिरकपाड़ा और बरोज बांध। ऑनलाइन ईयर क्वेश्चन है इसमें, ऑनलाइन ईयर क्वेश्चन देख लेते हैं। पंचेश्वर परियोजना भारत नेपाल का संयुक्त उपक्रम है। यह उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में काली नदी पर निर्मित की जाएगी। पंचेश्वर परियोजना भारत और नेपाल का संयुक्त उपक्रम है। यह उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में काली नदी पर निर्मित की जाएगी। इसको देखिए, भारत एवं उसके पड़ोसी देश के बीच प्रमुख नदी समझौता, संधि, संधि समझौता, संबंधित देश और संधि इसके बीच में है वो देखते हैं। शारदा, नेपाल, शारदा महाकाली संबंधित देश कौन हो जाएंगे? नेपाल। और इसके संधि क्या हुआ था? वर्ष 1996 की महाकाली संधि जिसमें पंचेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना को शामिल किया गया है। शारदा। कोसी देखते हैं नेपाल में, नेपाल में और इसकी संधि क्या है? नेपाल में कोसी बैराज के निर्माण के संबंध में वर्ष 1954 का समझौता 1966 में संबोधित की गई। उसके बाद गंडक, गंडक में नेपाल, नेपाल, नेपाल में गंडक बैराज निर्माण के संबंध में वर्ष 1959 का समझौता। गंगा, बांग्लादेश,
फरक्का में गंगा जल की भागीदारी के संबंध में वर्ष 1996 की भारत बांग्लादेश संधि के बाद है सिंधु नदी तंत्र झेलम चिनाब रावी ब्यास सतलज व इनकी सहायक नदी पाकिस्तान से हो जाएगा। और इसकी संधि क्या है? सिंधु नदी तंत्र के जल के सार्थक एवं संतोषजनक उपयोग के लिए सिंधु नदी जल 1960 समझौता। उसके बाद 1 ईयर क्वेश्चन को देखते हैं। 1 ईयर में है पहले जल ढाका चुक ताला मंगेछेदु आदि जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? तो भूटान में भारत के सहयोग से निर्मित। महाकाली संधि भारत और नेपाल के मध्य वर्ष 1996 में हुई थी। तेलुगु गंगा परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो तमिलनाडु आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक। तेलुगु गंगा परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तमिलनाडु आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। मयूराक्षी परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में हो जाएंगे। मयूराक्षी परियोजना पश्चिम बंगाल में। उसके बाद कालोपोंग जल विद्युत परियोजना कहाँ अवस्थित है? अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में। कलापोंग जल विद्युत परियोजना कहाँ अवस्थित है? अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में। जवाहरलाल नेहरू ने बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत के मंदिर की संज्ञा दी है। जवाहरलाल नेहरू ने बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत के मंदिर की संज्ञा दी थी।